वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आपसे डैरेन सैमी की खबर के बारे में। पिछली बार हमने आपको बताया था कि कैसे डैरेन सैमी जो कि वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं काफ़ी नाराज़ थे क्योंकि उनको कुछ सालों पहले इंडिया की किसी टीम के प्लेयर्स, स्पेशली कहूँ तो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के प्लेयर ईशांत शर्मा ने 2014 की एक फ़ोटो में कालू बुलाया, जिस वक्त डैरेन सैमी को कालू लफ्ज़ का मतलब भी नहीं पता। काफ़ी नाराज़ दिखे थे और अभी उस पर एक अपडेट आ रहा है, लेकिन एक अपडेट वेस्ट बंगाल से भी है। जी हाँ, वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ किसी स्कूल में, जहाँ वहाँ के 2 टीचरों को सस्पेंड कर दिया। दोनों खबरों से रूबरू कराएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आप हमारी सारी खबरों से जुड़े रह सकें। जैसे कि पहले बताया हमने, डैरेन सैमी का मामला इस वक्त सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछली बार उलझा हुआ था क्योंकि वो काफ़ी नाराज़ थे। वो ये भी कह रहे थे कि कैसे कोई किसी को कलर के नाम पर बुरा भला कह सकता है, क्योंकि उनको कालू लफ्ज़ का मतलब भी नहीं पता था। अपने उस वीडियो में कहते हुए दिखाई दिए। लेकिन फिर अभी रीसेंट खबर के मुताबिक उन्होंने शायद सनराइजर्स हैदराबाद के उन प्लेयर्स से शायद कांटेक्ट कर लिया है, उनके बीच बात हो गई है और वो कहते हुए दिखाई दिए कि हमारे बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो ख़त्म हो चुकी है। तो लगता है कि उनसे जो भी माफ़ी तलाफ़ी करनी थी उन प्लेयरों ने डैरेन सैमी से कर ली। तो ये अपने आप में एक बहुत खुशखबरी है कि इस वक्त लोगों को सुधरने की सख्त से सख्त ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से पूरी दुनिया में ये मामला चल रहा है रंग को लेकर के, इस वक्त भी प्रोटेस्ट जारी है और ये प्रोटेस्ट तभी थमेगा जब शायद लोगों की समझ में बात आएगी कि रंग के नाम पर अपने आप को बेहतर और किसी को नीचा देखना बंद करना होगा। लेकिन जो वेस्ट बंगाल से खबर आ रही है वो इसी के तहत मिलती जुलती है कि स्कूल के 2 टीचरों को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड करने के पीछे कारण ये था कि वो बच्चों को असल बचपन से ही रेसिज्म का कोई ना कोई पार्ट पढ़ा रहे थे। मुमकिन है शायद टीचरों को भी नहीं पता हो, क्योंकि कुछ चीज़ें अनकॉन्शियसली इंसान करता है। आपके घर में जो बच्चे हैं, जो वीडियो देखते हैं, जो किताबों में पढ़ रहे होते हैं, आपको भी नहीं पता, माँ बाप इतने काम में बिजी होते हैं कि बच्चों पे ध्यान भी नहीं दे पाते कि किस तरीके की बच्चों की जहनीत बन रही है। लॉकडाउन है, सब घर पे हैं, माँ बाप घर पर हैं, स्कूल तो बंद था। जिन टीचरों को सस्पेंड किया गया वो उस वक्त टीचर स्कूल में भी नहीं पढ़ा रहे थे, सब के सब लॉकडाउन की वजह से अपने घरों में थे। लेकिन कुछ बाप अपने बच्चों को लेके बैठे सिखाने के लिए कि जब तक बच्चे घर पे हैं हम ही सिखा दें। तो पता चला कि जब उन्होंने पन्नों को पलटा तो बच्चों ने पढ़ना शुरू करा। अल्फ़ाबेट्स पढ़ रहे थे, A to Z पढ़ रहे थे और उसके मायने बता रहे थे, A फॉर क्या है, B फॉर क्या है। तो जब U फॉर आए तो U फॉर बाप ने देखा, U फॉर अगली तो कह रहा है बच्चा, लेकिन जो फ़ोटो उस किताब में है वो इस शख्स की है। जी हाँ, इस वक्त जो दुनिया जिस चीज़ से जूझ रही है, वहाँ ऐसा पाठ बच्चों को पढ़ाना बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। बाप ने देखा कि जब बच्चा ऐसे चीज़ों को बचपन से ही पढ़ रहा है तो उसने जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वहाँ कंप्लेन करी। उन्होंने इस केस को हाथ में लिया और 2 टीचरों को सस्पेंड कर दिया। लेकिन ये अपने आप में बहुत ख़तरनाक और डरा देने वाली बातें हैं, क्योंकि जिन बड़े लोगों को हम आज रंग के ऊपर कमेंट करते हुए दोषी पाते हैं, हम कहते हैं ऐसा नहीं कहना चाहिए। बड़े बड़े लोग हैं, 40 साल के, 30 साल के, 50 साल के। क्या ये बड़े होकर के ये सीखा या बचपन से ही किसी ने इनके जहन में ऐसी बातें डाली, या जिसने डाली वो कॉन्शियसली डाली कि अनकॉन्शियसली डाली? ये बहुत बड़ा सवाल है। बच्चे तो पढ़ने जाते हैं स्कूल में, हम एजुकेशन देते हैं अपने बच्चों को ये सोच करके कि वो स्कूलों में जाएंगे तो तालीम हासिल करेंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अनकॉन्शियसली हमारे जहनों में डाल दी गई हैं। काले को मिला दिया गया है बुरे से। आप यकीन माने, दुनिया में इस वक्त जिस तरीके से काले को देखा जाता है वो लोग बुरा ही देखते हैं, लेकिन वहीं कितनी चीज़ें जो हैं काली, हमारे सर के बाल हैं, आँखों की पुतलियाँ हैं, हमारे जिस्म में ही कितनी काली चीज़ें मिल जाएंगी आपको। अगर वो सच में बुरी हो जाएं तो इस वक्त हम भी तो बुरे ही हो गए। लेकिन रंग से बुरा भला कहना इस वक्त बंद करना होगा, और शायद ये इसी चीज़ के अंत की तरफ है कि कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठानी ज़रूरी है। तो जो इस वक्त वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने किया वो अपने आप में एक काबिल तारीफ़ है, और ऐसा हम देखना चाहेंगे आगे भी कि जहाँ भी रेसिज्म, जहाँ भी इस काले और गोरे के नाम पर लोग भेदभाव करें तो वहाँ पे सख्त से सख्त आवाज़ उठानी ज़रूरी है। आप कैसे देखते हैं इन खबरों को? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।